Welcome to the class, children. Today we are going to study chapter 4, separation of substances. In our day-to-day life, we come across a variety of materials like soil, air, oil, milk, and so on. Most of these materials are mixtures. They are made up of two or more substances. For example, air is a mixture of very many gases such as oxygen, nitrogen, and carbon dioxide. Similarly, milk is a mixture of water, fat and other substances. तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. वो सारे सब्सटेंस जो है मोस्टली मिक्सचर्स होते हैं. मिक्सचर का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ मटेरियल. एग्जाम्पल में जैसे एयर लेते हैं तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी मोर अदर गैसेज. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस. Let us closely observe the samples of good quality sugar and soil with the help of a magnifying glass. We do so to observe whether these samples have only one type of substance or more. Sugar और सॉइल को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करके देखेंगे कि ये जो मटेरियल्स हैं एक तरह के सब्सटेंस से बने हुए हैं या एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बने हुए हैं. लेट अस सी. We observe that in the sugar sample, each grain has nearly the same color, size and shape. However, the soil sample has particles of many different types, shapes and colors. These particles can be of sand, small stones, bits of paper, pebbles and so on. तो चिल्ड्रन, आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से प्योर शुगर को ऑब्जर्व करेंगे तो शुगर में सेम साइज़ के, कलर के और सेम शेप के पार्टिकल हैं. लेकिन जब आप मिट्टी को देखेंगे, सॉइल को, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा डिफरेंट सब्सटेंस आपको दिखाई देगा. लाइक स्मॉल स्टोन्स, सैंड, ग्रास के जो ब्लेड्स होते हैं या पेपर के टुकड़े, छोटे छोटे पेबल्स. We can therefore say that the sugar sample is a pure substance. That is, it is made up of only one type of substance. The soil sample is a mixture as it contains more than one type of substance present in it. हम लोग ये कह सकते हैं कि शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस का बना हुआ है. सॉइल जो है वो एक मिक्सचर है क्योंकि उसमें मोर देन वन टाइप के सब्सटेंस हैं, जैसे सैंड, stones, plates of glass, papers, etc. Sugar, salt, oxygen, carbon dioxide, gold, pure water, copper are some examples of pure substance. All the different parts or sample of these substances have identical appearance and properties. तो प्योर सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर. ये सब सिंगल सब्सटेंस के बने होते हैं, इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस हुए. See the pictures given below and categorize them as pure substance or mixture. तो चिल्ड्रेन, आपके लिए ये होमवर्क है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये सारे सब्सटेंस में कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है और कौन सा मिक्सचर है, और मैं आपको आपके आंसर का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दूंगी. चलिए अब हम लोग मिक्सचर के बारे में जानते हैं. A mixture is formed when two or more substances are mixed together in any proportions. The components of a mixture are not combined chemically. Air, soft drinks, lemonade, sea water are some examples of mixture. मिक्सचर जो है दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिलने से बना होता है और उसमें कंपोनेंट्स का जो हैं वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं. एग्जाम्पल में है lemonade, sea water, air, soft drink, etc. The table given below indicates the components present in some of the common mixture. कौन से मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ दिखाया गया है. तो मिक्सचर 1 है एयर, और एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? गैस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड
वाटर वेपर। मिक्सचर 2 में है सी वाटर, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सॉल्ट्स, वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स। मिक्सचर 3 है एयरेटेड ड्रिंक्स, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं वाटर, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब है लेमोनेड, तो लेमोनेड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं लेमन जूस, शुगर एंड वाटर। 5 में है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स हैं पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल एक्सेट्रा। A mixture can be in a solid, liquid or gaseous form. Some examples of mixture of each of these forms are given in the following table. तो चिल्ड्रेन मिक्सचर जो है वो किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और एयर फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सॉइल, अलॉय लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज वायर्स। लिक्विड मिक्सचर्स में सॉल्ट सॉल्यूशन, एयरेटेड ड्रिंक्स, सी वाटर। और गैसियस मिक्सचर में एयर, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ 2 types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Children, this is very important point. You have to write down it in your notebook. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Let's know what is homogeneous mixture. Homogeneous mixture is that which has the same composition throughout, that is, its components are uniformly distributed. Hence, its different parts cannot be distinguished from each other. A solution of salt or sugar in water, soft drinks, alloys, brass, bronze are some examples of homogeneous mixture. तो चिल्ड्रन, होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और वहाँ पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कितने सब्सटेंस हैं उस मिक्सचर में, उसे कहते हैं होमोजीनस। जैसे शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है तो शुगर जो है वाटर में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, तो डिज़ोल्व होने के बाद हमें क्या मिलता है? एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी सॉल्यूशन के बारे में। नाउ हेटेरोजेनस मिक्सचर। Heterogeneous mixture is that which does not have the same composition throughout. That is, its components are not uniformly distributed. Hence, its different parts can be distinguished from each other. तो heterogeneous mixture जो होता है चिल्ड्रन, उसमें जो compositions होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और आप इसे आसानी से सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्पल्स हैं सैंड इन वाटर, आयरन लेंस इन सल्फर पाउडर, पेबल्स इन राइस एक्सेट्रा। तो आप अगर वाटर में सैंड को डालेंगे तो आप बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सैंड बॉटम में आके जमा हो जाता है और वाटर ऊपर रहता है। राइस में जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, उनको भी आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि चावल और पेबल्स को। आयरन नेल्स को अगर आप सल्फर पाउडर में डालेंगे फिर भी आप आसानी से दोनों सब्सटेंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। द मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर based on the difference in the properties of their components. There are many different methods by which components of a mixture can be separated. For understanding them better, let us divide the mixtures into 3 categories. तो children, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है। इस मेथड को जानने से पहले मिक्सचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी ए है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड्स, बी है मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विथ लिक्विड्स एंड सी है मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स विथ लिक्विड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to study
मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड्स विथ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर। सॉलिड में से सॉलिड को कैसे सेपरेट करेंगे, इसके लिए सबसे जो पहला मेथड है वो है हैंड पिकिंग। ठीक है बच्चों, हैंड पिकिंग के मतलब से ही बहुत क्लियर हो जाता है कि इसे हम हाथ से सेपरेट करेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विथ हैंड्स। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, shapes or sizes and the quantity of the mixture is small. Example of separating the components of a mixture by hand picking are separating pebbles from rice or dal or separating grass from mint leaves. आपने अपने घर में अपनी मम्मियों को देखा होगा राइस में से किस तरह से वो हाथ से स्टोन्स और पेबल्स वगैरह को निकालती है। दैट इज़ द हैंड पिकिंग मेथड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। इस मेथड को उस मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं और जब मिक्सचर की क्वांटिटी कम होती है। सेकेंड मेथड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर इज़ थ्रेशिंग। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। द ड्राइड स्टॉक्स आर बीटन और थ्रेज्ड to separate the grains in large farms. Threshing is done by using machines called threshers. Children, इस मेथड में क्या होता है कि फार्मर्स जो है ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट करते हैं। मतलब जब फसल की कटाई होती है उसके बाद जो स्टॉक्स आता है लाइक वीट, राइस, इन सब को स्टॉक्स में से ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए थ्रेसिंग मेथड का यूज़ किया जाता है और इस मेथड के लिए जो मशीन यूज़ होता है उसे थ्रेशर कहते हैं। चिल्ड्रन, सी दिस डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ व्हीट थ्रेशर। थर्ड मेथड फॉर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर इज विनोइंग। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स लाइक व्हीट। इन दिस मेथड the mixture is allowed to fall from a height. The lighter components get blown away to a distance while the heavier components or the grains fall down closer. The two parts thus get separated out into two separate heaps. Children, winnowing जो मेथड होता है इसमें दो अलग अलग वेट के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। मीन्स लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स को इस मेथड से सेपरेट किया जाता है। जैसे व्हीट में से हस्क को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज होता है। व्हीट जो है वो हस्क से हैवियर होता है और हस्क जो होता है वो लाइटर होता है। इस डायग्राम में ये विनोइंग मेथड से हस्क और व्हीट को सेपरेट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेन्स जो है वो हैवियर है इसीलिए नीचे आके गिर रहा है और हस्क लाइटर है इसलिए थोड़ा दूर जाके गिर रहा है। तो इस तरह से दो हीप तैयार होते हैं, एक हैवियर पार्टिकल्स के या हैवियर कंपोनेंट का और एक लाइटर कंपोनेंट का हीप। तो जो लाइटर है वो दूर जाके जमा होगा और जो हैवियर है वो नज़दीक में जमा होगा। नेक्स्ट इज sieving. This method is used to separate the components that are of different sizes. For sieving, a sieve is used. A sieve is a wire mesh fixed tightly in a frame. In this method, the mixture to be separated is put in a sieve. The particles having a small size pass through the holes of the sieve, whereas the larger sized particles remain on the sieve. Sieves with different sizes of holes are used for different mixtures. Children, sieving में सीव का यूज़ किया जाता है कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि सीव में मिक्सचर को डालते हैं और जो स्मॉल साइज का पार्टिकल्स है वो सीव के थ्रू नीचे चला जाता है और जो बड़े साइज का पार्टिकल है वो सीव में ही रह जाता है। इस तरह से दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट साइज के होल वाले सीव पाए जाते हैं।
जैसे घर में आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, वो सीव में व्हीट फ्लोर को डाल के किस तरह से फाइनली ग्राउंड फ्लोर पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल्स को किस तरह से सेपरेट करती हैं। At construction sites, sieving of sand is done to separate fine sand from gravel and pebbles. The sieve used there is much bigger in size and the size of its hole is also big. कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आपने देखा होगा कि लेबर्स जो है वो सैंड को सीव में डाल करके किस तरह से सैंड और पेबल्स को सेपरेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सीव यूज होते हैं, सीव के नेट का जो होल होता है उसका साइज डोमेस्टिक वाले सीव से बड़ा होता है। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक सेपरेशन विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग जितना मैंने पढ़ाया उन सबको रिवीजन कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों, अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आता है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।